Hello students, welcome back to another video. I hope you all are fine. In this video, we will learn the fundamental theorem of arithmetic. Basically, fundamental theorem होती क्या है? आपने grade 10 में chapter first में fundamental theorem के बारे में पढ़ा होगा. Okay, as in the earlier classes, you have seen any natural number that can be written as a product of its prime factors. अब prime factors की बात करें तो prime factors क्या होते हैं? सबसे पहले वो बात करते हैं. जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 6, तो 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 3, बिकॉज 6 के फैक्टर होता है 2, 6 का फैक्टर होता है 3, इनको मल्टीप्लाई करके 6 आता है. एंड 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर्स, बिकॉज 2 और 3 एक ऐसा नंबर है जो अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता. ओके, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 6. सिमिलरली, जैसे आपको यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 ही होता है. 4 का 2 times 2, 2, 5, 3 का 11 into 23 and so on. Let us try and look at the natural number from the other direction. That is can any natural number be obtained by multiplying prime number? वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर क्या एक प्राइम नंबर होता है तो वो एक दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्राइम नंबर्स को क्या वो नंबर मिल सकता है. अब हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम एक्चुअली में होती क्या है और वो कहना क्या चाहते हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट एवरी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं जो कि प्राइम नहीं होते, बेसिकली जिनके फैक्टर्स होते हैं वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा. तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि कोई भी अगर एक कंपोजिट नंबर है, लाइक 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, कोई भी, दैट कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. मतलब इसके जो हम फैक्टर्स लिख सकते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं कि वो उनको मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स प्राइम नंबर्स को एक नंबर देगा जो कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर 6 है, 6 के फैक्टर है 2 into 3. ओके, तो अगर एक बात देखो तो 2 और 3 जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अकर हो रही है ये यूनिक है. ऐसा नहीं हो सकता कि 6 के को मैं ऐसे भी लिखूं 4 into 2, या कोई ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखूं कि जिससे 6 आए, एक्सेप्ट देयर ऑर्डर. लाइक 2 into 3 भी लिख सकती हूँ और 3 into 2 भी लिख सकती हूँ, बट इसके जो ये फैक्टर्स हैं दे आर यूनिक. यूनिक का मतलब होता है एक ही टाइप के होता है. ऐसा नहीं होता कि एक बारी तो 2 आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम 2 to the power 2 भी आ सकता है. अब आपको ये डाउट हो सकता है इस टाइप के नंबर्स पे, जैसे कि अगर मैं लिखूं 12, ठीक है, तो 12 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये 2 into 2 into 3 होती है. सो बेसिकली 2 to the power 2 into 3. सो दिस इज द यूनिक अपार्ट. दिस इज यूनिक. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 12 को किसी इस तरह से लिख सकूं 2 to the power 4 into 3. तो दैट विल नॉट फॉलो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. वो एवरी कंपोजिट नंबर के लिए पॉसिबल होती है. और एक एग्जांपल देती हूँ. कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे क्यों मैं इसको 4 times 3 भी तो लिख सकती हूँ, तो ये यूनिक कैसे हुआ? बिकॉज 4 times 3 तो लिख सकती हूँ, बट आपने एक बात नोटिस नहीं की, 4 जो है दैट इज नॉट अ प्राइम. जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है एक नंबर की, जो भी एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है. मतलब उसके जो नंबर्स हैं वो वही रहेंगे, ऐसा नहीं होता कि चेंज हो सके. दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम. एक्सेप्ट देयर ऑर्डर. लाइक मैं इसको 2 to the power 2 into 3 लिख सकती हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, बट ऐसा नहीं होगा कि 2 और 3 के अलावा मैं किसी और तरीके से 12 को लिख सकूं. यही वो कहना चाह रहा है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be factorized as a product of prime, जैसा कि मैंने आपको बताया. एक्चुअली इट सेज मोर. वो ये कह रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में लिख दिया तो काम खत्म. एक और चीज वो ये कह रहा है कि कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ यूनिक अपार्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्ट फॉर देयर ऑर्डर. जैसे 2 into 3 into 5 into 7 है तो हम इसको 3 into 5 into 7 into 2 भी लिख सकते हैं. ऑर्डर वी कैन चेंज बट नंबर वी कैन नॉट. ओके, prime factorization of a natural number is always a unique except for their order of its factor. That is called fundamental theorem of arithmetic. With the help of prime factorization we'll find it out LCM and HCF कैसे निकालते हैं. ठीक है, जब भी हम LCM की बात करते हैं that is the least common multiple.
we are talking about least common multiple, and whenever we are talking about HCF then we are talking about the highest common factor. तो हमारा पहला स्टेप क्या रहता है, सपोज देयर इज अ नंबर 6, तो मैं इसको 2 to the power 1 और 3 to the power 1 में लिख सकती हूँ. 20 I can express as 2 to the power 2 and 5 to the power 1. It's 2 into 3, I can represent that for 6, okay, and for 20 I can represent it as 2 to the power 2 into 5. जब भी हम LCM की बात करते हैं, LCM में हम जो भी नंबर की सबसे ज्यादा पावर होते हैं वो लेते हैं. देखो 2 6 के फैक्टर में भी है, इसके फैक्टर में भी है, बट विल टेक द हाईएस्ट पावर. तो 2 to the power 2, 5 और 3 की एक एक पावर ही है, सो विल टेक 5 into 3, okay, and when we'll multiply them we'll be getting 60 as the LCM, least common multiple. और अगर मैं HCF की बात करती हूँ, HCF में हम फैक्टर लेंगे जिसकी पावर सबसे कम होती है, एंड दैट शुड बी कॉमन इन बोथ, दोनों में वो कॉमन होना चाहिए. तो वो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है. और मिनिमम पावर की बात करूँ, सो दिस इज 1, ओके. अब जो रिलेशनशिप है वो ये कहता है LCM और HCF का, कि अगर मैं LCM को HCF से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं LCM को HCF से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज 60 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. जैसे कि 2 नंबर्स हैं, so this will be 6 into 20, and you can check, this is 120 and this is also 120, okay. This is the relationship between the two positive integers, a product of two positive integer and LCM into HCF. Let's do few questions, then it will become more clear to you. हाँ, एज यू कैन सी, जैसा कि हमने बताया, मैंने आपको बताया कि जब मैं LCM को HCF से मल्टीप्लाई करती हूँ, आई विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ओके. LCM और HCF 96 और 404 है. LCM को अगर मैं HCF से मल्टीप्लाई करती हूँ, आई विल बी गेटिंग A into B. हमें पता है HCF जो है ये, we have to find the HCF and this by the prime factorization method, okay. इसमें वो बोल रहा है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, और इसीलिए हमें LCM भी निकालना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन. सो दिस इज 2 to the power 5 and 3. अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आती, आई कैन टीच यू. सपोज दिस इज 96, विल स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर. सपोज मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ. 2 को अगर मैं 96 से डिवाइड करूँ, तो सो आई विल बी गेटिंग 48. Still I can divide that with 2, so that will be 24. Again 2, so this will be 12. Again 2, this will be 6. Again 2, this will be 3, 3 and 1. जब तक कि हमें 1 नहीं मिलता, we'll multiply them. 1 2 3 4 5. How many 2s are there? 5. 2 to the power 5, and how many 3? There is only single 3. So this is the prime factorization of 96. Similarly, अगर मैं 404 की करूं, so this will go with 2 0 2, then 2 1 0 1. अब 101 है, वो प्राइम नंबर है, so 101 and 1. So this is 2 to the power 2 and 101, ठीक है. अब अगर मैं इसमें LCM की बात करूं, तो हाईएस्ट पावर आई टेक. So as you can see, जो भी हमारा LCM and HCF आएगा, उनको मल्टीप्लाई करके, sorry, we're not going to multiply, we'll see the maximum power for the LCM. Okay, LCM के लिए हम maximum power लेंगे, that will be 2 to the power 5, then 3, then 101, and we'll multiply them, we'll be getting our HCF. और यही अगर मैं HCF की बात करूं, तो HCF में क्या होगा, we'll take the common power. The common power is 2 to the power 2. So this is our HCF. ऐसे भी कर सकते हो. Otherwise, you can use the formula by multiplying the two products, multiply the both numbers and divide with either LCM or HCF. Okay. Now let's move to the example number 8. हमें क्या निकालना है, LCM HCF निकालना है 3 नंबर्स का. जैसे 2 नंबर्स का निकलता है, सेम प्रोसेस से 3 नंबर्स का भी निकलेगा. फर्स्ट विल फैक्टराइज फॉर 6, जो कि आएगा 2 into 3. 72 का 2 to the power 3 into 3 to the power 2.
120 का 2 to the power 3 into 5 into 3। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए जैसा कि मैंने बताया, मैक्सिमम पावर अगर हम देखें तो दिस इज 2 to the power 1, 2 to the power 3 and 2 to the power 3, तो 2 to the power 3। उसके बाद अगर मैं देखूं तो 3 यहाँ पर तो है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 की मैक्सिमम पावर जो बेसिकली है वो 3 की पावर 2 ही है। ठीक है, उसके बाद जो नंबर बचा, यहाँ पे तो कोई नंबर रह ही नहीं गया, यहाँ पे भी नहीं रह गया, बस 5 रह गया, तो 5 भी हम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन एचसीएफ के केस में हम ऐसा नहीं करते। नाउ विल मल्टीप्लाई, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 5, यू कैन मल्टीप्लाई देम। अगर मैं सेम एचसीएफ की बात करूं तो अगर आप देखो तो इसमें 2 की पावर 1 कॉमन है, जो सबसे छोटी पावर है, उसके बाद 3 की पावर 1 कॉमन है, सो दिस इज योर एचसीएफ व्हिच इज इक्वल टू 6। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यू कैन सी व्हाट विल यू गेट। Now let's move to the some exercise questions. Express each number as a product of its prime factor. So this is very easy. Just आपको factors निकालने हैं और उसको powers की form में लिख देना है. That's it. One I'll do for you. This is 140. तो अगर मैं देखूं ये 140 है, सबसे smallest number जो इसके टेबल में आता है that is 2. So this will be 70. Again that is 2. This is 35. Now 2 will not come, 3 will not come, 5. So this is 7, this is 7 and this is 1. That's it. Okay. अगर मैं इसको factors की form में लिखती हूँ, so this is 2 to the power 2 into 5 into 7. इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो, right?